हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल। वेलकम टू माइंड ब्रेन्स। सो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में बात करी थी। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 को अच्छे से देख लिया था। इस लेक्चर में हम, इस वीडियो में हम डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के बारे में बात करेंगे और इसके साथ में जो भी इलेक्शन से रिलेटेड लॉ थे वो हमारे खत्म हो जाएंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इलेक्शन से रिलेटेड लॉ था और ये वाला भी जो लॉ है आपको उसी से समझ में आ रहा है। डिलिमिटेशन एक्ट 2002 आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है क्योंकि हमने पार्लियामेंट में ऑलरेडी हमने डिलिमिटेशन की थोड़ी बहुत बात करके रखी हुई है ना। अब हम देखते हैं आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर रीएडजस्टमेंट एंड डिवीजन ऑफ ईच स्टेट इनटू territorial constituency of parliamentary constituency and assembly constituency on the basis of 2001 census by such authority and in such manner as parliament may by law determine। अब जो आर्टिकल 82 है और आर्टिकल 170 है वो बोलता है कि रीएडजस्टमेंट होना चाहिए स्टेट की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का। कौन से बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। अब कोई भी स्टेट है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं उत्तर प्रदेश का एग्जांपल, तो उत्तर प्रदेश को लोकसभा के अकॉर्डिंग भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटना है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग भी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटना है ना। तो यहाँ पे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज वेल एज असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला गया है। डिलिमिटेशन कमीशन को, ठीक है, डिलिमिटेशन को हम बाउंड्री भी बोल सकते हैं, बाउंड्री कमीशन या ऐसे भी बोल सकते हैं क्योंकि उनका अल्टीमेटली काम क्या था? उनका अल्टीमेटली काम था कि बाउंड्रीज डिमार्केट करना। क्लियर है? अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना 2001 क्या है और 1971 क्या है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना। अभी आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को मन में डाउट होगा क्योंकि हमने इस वाले चीज पे बात करी थी जब हम क्या पढ़ रहे थे, जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे, है ना। जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तब हमने 1971 की बात की थी। सो बी पेशेंट। इसका क्या है वो भी अभी हम उस पर भी आएंगे, ठीक है। देन हम देखते हैं further article 330 and article 332 of the constitution of India provide for refixing the number of seats reserved for scheduled caste and scheduled tribe in the house of people and legislative assembly of the state on the basis of 2001 census। ठीक है। अब आर्टिकल 330 और आर्टिकल 332 क्या बोलते हैं? आर्टिकल 330 और 332 भी यही बोलते हैं कि जब आप यहाँ पे सेंसस किस अकॉर्डिंग कर रहे हो, 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग आप 2001 सेंसस के अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डीमार्केट कर रहे हो, तो जो SC SC का जो रिजर्वेशन है, जो हम SC SC को जो रिजर्वेशन देते हैं वो भी किसके अकॉर्डिंग होगा? वो भी 2001 के सेंसस के अकॉर्डिंग होगा। तो इनका ये भी काम है कि इन्हें रिफिक्स करना है इन सीट्स को SC SC के लिए ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। ये वाली चीज भी क्लियर हुई। ये दोनों पॉइंट अभी तक तो क्लियर हैं और अभी आपको आगे और चीजें क्लियर हो जाएगी। The present delimitation of parliamentary and assembly constituency is based on 1971 census. The uneven growth in the population in different constituencies in different part of country as well as within the same state as also constitute migration of people electorate from one place to others, specifically from rural areas to urban areas, have resulted in different size of electoral constituency within the same state। ठीक है। अब जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ा रहा था तब आप एक चीज ध्यान रखो, जब मैं आपको पार्लियामेंट पढ़ा रहा था उस सारी चीजों को रिकॉल करो। तब मैंने आपको ये बताया था कि कोशिश ये की जाती है, फॉर एग्जांपल जैसे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे 80 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 80 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है या फिर 403 असेंबली की सीट्स है, ठीक है, असेंबली सीट्स है, 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है असेंबलीज की, ऐसा समझ लेते हैं। तो कोशिश ये की जाती है जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिवाइड किया जाता है तब कोशिश ये की जाती है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में जितने लोग होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी ए के लोग और कॉन्स्टिट्यूएंसी बी के लोग लगभग इक्वल हो, है ना। पूरे इक्वल तो नहीं हो सकते लेकिन लगभग ये सारे लोग इक्वल हो, ठीक है। तो बेसिकली
2001 के सेंसेक्स 2001 के अकॉर्डिंग क्या किया गया था, 2001 के अकॉर्डिंग ये किया गया था कि यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा शिफ्ट आ रहा था। शिफ्ट कैसे आ रहा था, लोग माइग्रेट कर रहे थे, लोग शहरों के टूवर्ड्स बढ़ रहे थे, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा घट रही थी। तो ये सीट्स का यहाँ पे एक बार एक तरीके से यहाँ पे डिमार्केशन किया गया ताकि यहाँ पे इक्वालिटी स्टैब्लिश हो। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा हो गई और यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम हो गई। तो जो ये जो डीलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत, ठीक है, ये जो चीजें हुई है यहाँ पे, ये यही हुआ है कि यहाँ पे सीट्स को रीएडजस्ट करना। बाकी जो ओवरऑल सीट्स है, जैसे जो हम सीट्स देखते आ रहे हैं कि यूपी में इतनी रहेगी, बिहार में इतनी रहेगी, जो ओवरऑल सीट्स है वो 1971 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग है। द प्रेजेंट डीलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इज बेस्ड ऑन 1971 सेंसेस। जो सीट्स हैं, जो सीट्स का नंबर है वो जो 1971 से चला आ रहा है वही का वही रहेगा। आज भी जो हम सीट्स देख रहे हैं 1971 से वैसी की वैसी ही सीट्स हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। सीट्स का नंबर वही रहेगा, लेकिन जो अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिमार्केट करना है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन वो होगा 2001 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो होगा 2001 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग। सीट्स वही रहेगी, सीट्स में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन पॉपुलेशन के तहत जो चेंजेस होंगे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज बढ़ाना घटाना, ये सारा काम होगा 2001 सेंसेक्स के अकॉर्डिंग। और जो रिजर्वेशन जो मिलेगा SCs SC को वो 2001 सेंसेक्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। ये वाला काम, ये वाली चीज भी आपको क्लियर हुई। और उसका रीजन अनइवन ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन बताया गया था। देयरफॉर डीलिमिटेशन एक्ट 2002 वाज इनेक्टेड टू सेट अप डीलिमिटेशन कमीशन। अब डीलिमिटेशन एक्ट 2002 ने क्या किया, डीलिमिटेशन कमीशन बनाया, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, बाउंड्री कमीशन भी बोलते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिंग द डीलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, so that to correct the aforesaid distortion in the sizes of electoral constituency। बेसिकली इसका यही था कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा पॉपुलेशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में कम पॉपुलेशन है, तो उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को आपस में कैसे सेट करना है, उसका काम डीलिमिटेशन कमीशन का काम था, ठीक है। बाकी सीट का नंबर वही रहेगा जो 1971 में चल रहा था, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हुई। तो अब आपको 1971 और 2001 ये दो ईयर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इन दोनों को आपको अच्छे से समझना है, इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हुआ ये वाली चीज भी। The proposed delimitation was also refixed the number of seats for scheduled caste and scheduled tribe on the basis of 2001 census without affecting the total number of seats based on 1971 census, ठीक है। फिर उन्होंने सीट्स भी जो है ST SCs का जो रिजर्वेशन की जो सीट्स थी वो 2001 के सेंसस के हिसाब से कर दी, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सीट्स तो 1971 सेंसस के हिसाब से ही रहेगी, जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो। क्लियर है। The act sought to lay down certain guidelines as a manner in which such delimitation should be undertaken. In the act, the new delimitation commission was given a task of carrying out delimitation of parliamentary and assembly constituency. It has been specifically provided that delimitation commission shall endeavor to complete the work within the period not later than July 31, 2008. अब ये जो डीलिमिटेशन का काम था उसको काम दिया गया कि भैया अब तुम इसके अकॉर्डिंग कैसे सीट्स को डिमार्केट कर दो, ठीक है। पार्लियामेंट की अलग होगी, लोकसभा की सीट्स अलग होगी, क्योंकि लोकसभा में कम सीट्स होती हैं, एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज की अलग होगी। और इनको टारगेट दिया गया, टारगेट कब तक दिया गया, टारगेट दिया गया कि 31 जुलाई 2008 तक आप ये अपना पूरा काम खत्म करो, फिर इसके बाद में जो इलेक्शंस होंगे वो इस डीलिमिटेशन के अकॉर्डिंग होंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये काम 2002 में शुरू हुआ और 2008 तक इतना लंबा टाइम दिया। बिल्कुल टाइम देना पड़ेगा, कितनी लंबी प्रोसेस है, इतनी लंबी पॉपुलेशन है, फिर सीट्स को पहले, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को पहले लोकसभा के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अकॉर्डिंग डिवाइड करो, तो कितना लंबा प्रोसेस है, इसलिए इतना लंबा टाइम दिया गया। हर स्टेट के अपने अपने चैलेंजेस है, ठीक है, तो उनको इतनी बड़ी डेडलाइन दी गई। ठीक, क्लियर हुआ। The proposed delimitation will apply to every general
election of the House of People or the State Legislative Assembly held after the final orders of commissions are published and every by-election arising out of such general election। फिर यही बताया गया है कि उस तारीख के बाद में, फिर 2008 के बाद में जो भी अब इलेक्शंस हो रहे हैं वो इसी डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से इन्होंने सीट्स वगैरह डिमार्केट की है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। क्लियर है? बेसिकली बहुत सिंपल था, इसमें बस आपको 1971 और 2001 का जो है डिफरेंस उसको देखना था। इसी के साथ में हमने इलेक्शन लॉज जितने भी थे हमने उन्हें देखा। बेसिकली दो ही इलेक्शन लॉज इंपॉर्टेंट है, दो में भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 1951 दो वो हो गया और एक ये हो गया। एज अ कॉमन मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट बोला है, डिलिमिटेशन एक्ट 2002। ठीक है, सो इसी के साथ डिलिमिटेशन एक्ट 2002 हमारा खत्म हुआ। बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत कंसेप्चुअल टॉपिक था। आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। डू लाइक दैट वीडियो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है। और मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।